ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुशामदीद। मैं अस्मा खानम तिलक गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल हॉस्पेट बल्लारी डिस्ट्रिक्ट से। प्यारे बच्चों, मैं आप तमाम का इस ई क्लास में तहे दिल से खैर मक़दम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप तमाम अपनी दरसी किताब माँ मशकिया क़लम के साथ इत्मीनान से बैठे होंगे और मेरी समझाइश को बग़ौर सुनेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करें। हाँ, जानदार किसे कहते हैं? कहिए, सोच लिया आपने? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। जिनमें जानदार की खुसूसियत हैं वो जानदार कहलाते हैं। तो बच्चों, हमें ज़िंदा रहने के लिए क्या ज़रूरी है? सोच लिया आपने? ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, हवा, पानी और ग़िज़ा। बिल्कुल सही। तो चलिए बच्चों, आज हम ग़िज़ा के मुतल्लक़ जायज़ा लेंगे। चलिए, पंजुम जमात का माहौलियाती मुतल्ला बाब 9 ग़िज़ा सबक़ का पहला हिस्से का आज हम जायज़ा लेंगे। तो चलिए बच्चों, जब आप ग़िज़ा सबक़ पढ़ेंगे तो किन किन आमोज़िशी महासिल को हासिल करोगे? ग़िज़ा के तग़ज़ियात की याद दहानी कर लोगे, यानी जो आपने पिछली जमात में पढ़ा था वो याद कर लोगे। और बच्चों, ग़िज़ा के ज़राए, ग़िज़ा की दस्तियाबी से अपने आप को वाकिफ़ करवाओगे और ग़िज़ाई निज़ाम पर असरअंदाज होने वाले अवामिल को समझने के बाद मुख्तलिफ़ जगहों की ग़िज़ाई इख्तिलाफ़ात को भी पहचानोगे। और बच्चों, आजकल जो आपकी ग़िज़ाई आदतें तब्दील हो रही हैं ना, उससे सेहत पर पड़ने वाले असरात को भी समझोगे। और बच्चों, ग़िज़ा के इसराफ़ का मतलब समझोगे और ग़िज़ा को महफूज रखने के तरीक़ों को भी समझोगे। तो बच्चों, आज की नशिस्त शुरू करते हैं। चलिए देखिए। हाँ, शायर सर्वज्ञा, कवि सर्वज्ञा ही ये क्या कह रहे हैं अपने त्रैले में? हसीयदे उणबेड़ा हसीदू मत्तिरबेड़ा बिसिगूड़ी ತಂಗಲುಣಬೇಡ वैद्यनाग साणिये बेड़ा सर्वज्ञा। वो कह रहे हैं हसीयदे उणबेड़ा, भूख लगने से पहले मत खाओ। हसीदू मत्तिरबेड़ा, भूख लगने पर भूखे मत रहो। बिसिगूड़ी तंगलुणबेड़ा, यानी बासी खाना गरम करके मत खाओ। और इस तरह से आप डॉक्टर से दूर रहोगे। तो बच्चों, शायर सर्वज्ञा अपने त्रैले में किसकी मुताल्लिक़ बात कर रहे हैं? हाँ, ठीक कहा आपने, अपनी खुर्दनी ग़िज़ा के मुताल्लिक़ बात कर रहे हैं। तो बच्चों, आप रोज़ाना ग़िज़ा खाते हो ना? हाँ। और बच्चों, आप हर दिन क्या क्या करते हो? हर दिन हम कुछ न कुछ
काम करते हैं। करते हो ना? हाँ, तो बच्चों अपने स्लाइड पर गौर से देखिए। यहाँ पर कोई अपने पालतू जानवर के साथ खेल रहा है, कोई पौधों को पानी दे रहा है, कोई साफ सफाई कर रहा है। तो ये सारे काम हुए। तो ये सारे काम करने के लिए हमें क्या ज़रूरी है? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ताकत, तवानाई की ज़रूरत है। तो बच्चों ये ताकत, ये तवानाई हमें कहाँ से मिलती है? हाँ, बिल्कुल ठीक, ग़िज़ा से। तो रोज़ाना ग़िज़ा खाते हो ना बच्चों? तो ग़िज़ा किसे कहते हैं? हाँ, वो अशिया जिनसे जानदार अपनी बढ़ोतरी और नशोनुमा पाने के लिए तवानाई और तग़ज़ियात हासिल करते हैं, ग़िज़ा कहते हैं। तो बच्चों आप रोज़ाना ग़िज़ा खाते हो, सुबह का नाश्ता करते हो, दोपहर का खाना खाते हो और रात में भी खाना खाते हो। तो आप जल्द से अपनी नोटबुक निकालिए। चलिए फ़हरिस्त बनाइए, आपकी रोज़ाना खाए जाने वाली ग़िज़ा की फ़हरिस्त बनाइए। चलिए झट से फ़हरिस्त बनाइए। बना रहे हैं आप? चलिए आपने अपनी फ़हरिस्त में क्या क्या लिखा है? हाँ, चावल, दाल, रोटी, तरकारियाँ, गोश्त, अंडे, फल, दूध वग़ैरह। तो सारी चीज़ें आप अपनी ग़िज़ा में खाते हो, थोड़ा थोड़ा खाते हो ना? हाँ, तो आप रोज़ाना खाई जाने वाली ग़िज़ा से आपको क्या मिलती है? तवानाई मिलती है। और हाँ, तो बच्चे चलो देखते हैं हमारे ज़िंदगी में ग़िज़ा की अहमियत क्या है। ग़िज़ा हमारे जिस्म की एक अहम ज़रूरत है। ग़िज़ा हमें काम करने के लिए तवानाई फ़राहम करती है, हमें हरकत करने, चलने फिरने, बोलने, सांस लेने वग़ैरह के लिए तवानाई फ़राहम करती है। और बच्चों ग़िज़ा और किस लिए ज़रूरी है? हाँ, सोचिए आप, ग़िज़ा और किस लिए ज़रूरी है? ग़िज़ा जो आप हरी हरी सब्ज़ियाँ खाते हो, अनाज खाते हो, तरकारियाँ खाते हो, ये सारी ग़िज़ा की अहमियत हमारी ज़िंदगी में हमारे जिस्म के लिए क्या है? हाँ, देखिए ग़िज़ा हमारे ज़ख्मी नसीजों को भरने में, मरम्मत करने में मदद देती है। और बच्चों ग़िज़ा बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में मुदाफ़ियाती ताकत देती है। और हाँ, सांस लेने के लिए भी ग़िज़ा ज़रूरी है। और बच्चों कोई फैक्ट्रियों में काम करता है, हाँ, कोई ऑफिस में काम करता है, कोई कुछ ना कुछ काम करता है, कोई खेत खलियानों में काम करता है। तो बच्चों काम की खातिर ग़िज़ा तवानाई फ़राहम करती है। और बच्चों आप जानते हो, छोटे से बड़े हो जाते हो आप, हाँ, ये ग़िज़ा भी उसके लिए ज़िम्मेदार है। हमारी आज़ा की नशोनुमा करती है ग़िज़ा और जिस्मानी मौज़ूनियत पैदा करती है। तो बच्चों ग़िज़ा हमें इतना सब कुछ कर सकती है। तो बच्चों हमें कैसी ग़िज़ा खानी चाहिए? हाँ, हमें हमारी ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए?
सोच लिया आपने कैसी होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बहुत होशियार हैं आप। हमारी ग़िज़ा मख़वी ग़िज़ा होनी चाहिए। मख़वी ग़िज़ा से क्या मुराद है? वो ग़िज़ा जिसमें तग़ज़ियात मौजूद हों उसे मख़वी ग़िज़ा कहते हैं। हाँ बच्चों, आपने पिछली जमात में तग़ज़ियात के मुताल्लिक़ थोड़ी सी जानकारी हासिल की थी ना? याद आ रहा है तग़ज़ियात किसे कहते हैं? हाँ, सही कह रहे हैं आप। देखिए तग़ज़ियात में क्या क्या है? हाँ बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन है, मादनियात भी हैं, पानी भी है। हाँ बच्चों, ये सारे तग़ज़ियात हैं जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। तो देखो बच्चों, चलिए अब हम कार्बोहाइड्रेट्स किन किन ग़िज़ाई अशिया में वाफ़िर मक़दार में मौजूद हैं जान लें। चलिए आप अपने स्लाइड पर देखिए। हाँ, कार्बोहाइड्रेट चावल, गेहूँ, मकई, फल, आलू, शकरकंद, डबल रोटी, शहद और हाँ बच्चों, रागी, ज्वार, बाजरा, कंगोनी वग़ैरह में भी कार्बोहाइड्रेट वाफ़िर मक़दार में पाया जाता है। तो बच्चों, ये जो कार्बोहाइड्रेट हमें ईंधन के तौर पर काम करता है और बच्चों, कार्बोहाइड्रेट की हमारे जिस्म को ज़्यादा मक़दार में ज़रूरत होती है। और बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स तवानाई फ़राहम करने वाली ग़िज़ा है। तो आपने जान लिया कार्बोहाइड्रेट्स के मुताल्लिक़। आप देख रहे हो ना अपने स्लाइड पर। चलिए देखिए, ये क्या है? लिपिड्स। हाँ बच्चों, गोश्त, मछली, मक्खन, अंडे की जर्दी, हाँ, सूखा खोपरा, सूरजमुखी का तेल, घी, मूंगफली, तिल वग़ैरह में वाफ़िर मक़दार में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होता है। तो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारे खाने को, ग़िज़ा को ज़ायक़ेदार बनाता है, लज़ीज़ बनाता है बच्चों का लिपिड्स। तो लिपिड्स जो हैं ये देर पा हज़म ग़िज़ा है। तो आपने जाना बच्चों लिपिड्स के मुताल्लिक़। यहाँ पर ये जो सारे आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये लिपिड्स ही हैं। ये क्या है बच्चों? विटामिन्स। हाँ, विटामिन्स। मछली का तेल, गोश्त, अंडे, दूध, मेथी, गाजर, मोड़ निकले दाने, सब्ज़ ज़र्द तरकारियाँ वग़ैरह, ये सारे विटामिन्स हैं। विटामिन्स हो बच्चों, विटामिन्स जो हैं अच्छी बीनाई, हाँ, अच्छे हाज़मे, सेहतमंद दांत, हाँ, मज़बूत हड्डियाँ, हाँ, आसाब और उज़लात की कारकर्दगी में मदद करते हैं। तो बच्चों का विटामिन्स जो हैं हमें सारे जिस्म को बेहद ज़रूरी है। बच्चों के लिए तो विटामिन्स नशोनुमा करने वाली ग़िज़ा है। विटामिन्स बच्चों में बीमारी के जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद देती है। और बच्चों, विटामिन्स जो हैं हामिला औरतों और दूध पिलाने वाली माँओं के लिए भी बेहद ज़रूरी ग़िज़ा है। बच्चों, विटामिन्स जो है
नशोनुमा करने वाली ग़िज़ा है। और किन किन ग़िज़ाओं में प्रोटीन्स मौजूद हैं? हाँ, दाल दानों में वाफिर मकदार में प्रोटीन्स मौजूद हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है सेम, मसूर की दाल, लोबे, मूंग, हाँ, सोयाबीन, दूध वग़ैरह में वाफिर मकदार में प्रोटीन्स मौजूद होता है। ये जो प्रोटीन्स हैं बच्चों, हमारे जिल्द, खून, हाँ, उज़लात, हड्डियों जैसी नसीज की तश्कील में मदद देता है। तो देखिए बच्चों, प्रोटीन्स भी हमारी, हाँ, ये जिस्म में ज़ब्त क़ायम करने में मदद देता है। तो बच्चों, आपने प्रोटीन्स के मुताल्लिक़ जाना। हाँ, ये देखिए क्या है, मादनियात। हाँ, फल, नींबू, अनाज, तरकारियाँ, नारियल पानी में भी मादनियात हैं। तो ये सारी मादनियात हैं जो हमारे जिस्म में अच्छे हाज़मे, ज़ब्त क़ायम करने के लिए भी ज़रूरी है। तो बच्चों, आपने मादनियात के भी मुताल्लिक़ जान लिया। देखा आपने किन किन ग़िज़ाई अशिया में मादनियात मौजूद हैं। ये क्या है? रफेजस। हाँ, रफेजस के मुताल्लिक़ जानना आपको बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आजकल इसका इस्तेमाल कम होता जा रहा है। रफेजस यानी क्या? हाँ, रेशेदार ग़िज़ाई अशिया हैं। हाँ, जैसे फल, तरकारियाँ वग़ैरह। ये रफेजस क्या करते हैं? हाँ, सही कह रहे हैं आप। ये रफेजस जो हैं गैर हज़म शुदा ग़िज़ा को फुलाने में भी मदद देते हैं। हाँ, जिसके बायस क़ब्ज़ नहीं होता। और बच्चों, रफेजस जो है हमारे जिस्म में पानी की मकदार को क़ायम भी रखता है। देखिए बच्चों, रफेजस क्या क्या करते हैं? खाएंगे ना रेशेदार ग़िज़ाई अशिया आप? चलिए, पानी। हाँ, पानी तो कोई तग़ज़ियात फ़राहम नहीं करता, लेकिन पानी हमारे जिस्म से तग़ज़ियात जज़्ब करने में मदद देता है। इसके अलावा जिस्म से फ़ुज़ूल मादे जैसे पेशाब और पसीने के इख़राज में भी मदद देता है। इसलिए बच्चों, पानी ज़्यादा मकदार में पीना चाहिए। पिएंगे ना आप पानी? हाँ, और क्या है? हाँ बच्चों, पानी किन किन ग़िज़ाई अशिया में वाफिर मकदार में मौजूद है? नज़र आ रहा है? तरबूज़। हाँ, जब आप खाते हो तरबूज़, सारा रस आप अपने कपड़ों पर गिरा लेते हो। देखिए, हाँ, खरबूज है, ककड़ी, मूली, पेठा कद्दू, बैंगन, अंगूर में भी है, हाँ, पत्ता गोभी। ये सारी चीज़ों में वाफिर मकदार में पानी मौजूद है। तो देखिए बच्चों, अब तक आपने जाना किन किन ग़िज़ाई अशिया में, हाँ, कौन कौन से तग़ज़ियात मौजूद हैं। आपने जान लिया ना बच्चों? हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स, हाँ, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मादनियात, पानी, इन तमाम के मुताल्लिक़ आपने जानकारी हासिल की। तो चलिए बच्चों, अब हम सरगर्मी करें। हाँ, तैयार हैं आप? निकालिए आपकी माहौलियाती किताब का सफ़ा नंबर 112 निकालिए। हाँ, यहाँ पर जो है आपके लिए वाफिर मकदार में तग़ज़ियात मौजूद होने वाली खुर्दनी अशिया दी गई हैं और तग़ज़ियात भी दिए गए हैं। तो इन खुर्दनी अशिया से तग़ज़ियात
के मेल खाने वाले बयानात को मुनासिब जोड़ेंगे आप। चलिए जल्द से अपनी किताबों में देखिए, निकाल रहे हैं आप? निकाल लिए? हाँ, तो गौर से पढ़िए, देखिए। जोड़ लगाएंगे ना बच्चों? लगाइए जल्द जल्द जोड़। लगा रहे हैं? तो बच्चों हम भी जोड़ लगाएं? हाँ चलिए। कार्बोहाइड्रेट्स किन ग़िज़ाई अशिया में है? हाँ, रागी, गेहूँ, वही जवार, कंगनी, छोटी जवार, डबल रोटी, शहद वगैरह में। आपने भी सही जोड़ लगाया है। हाँ, फिर बच्चों लिपिड्स, बिल्कुल सही जोड़ा है आपने। मूंगफली, गोश्त, मछली, सूखा खोपरा, तिल, अंडे की जर्दी, हाँ इन्हीं में वाफिर मकदार में लिपिड्स मौजूद हैं। और बच्चों प्रोटीन्स, हाँ बिल्कुल सही जोड़ा है आपने। सेम, मसूर की दाल, लोबा, मूंग, दूध, सोयाबीन में। और बच्चों विटामिन्स, हाँ मेथी, गाजर, बिल्कुल सही। मोड़ निकले दाने, मछली का तेल, सब्ज़ जर्द तरकारियों में। और बच्चों मादनियात, बिल्कुल ठीक जोड़ा है आपने। तरकारियाँ, फल, नींबू, अनाज वगैरह में फिर मकदार में मादनियात मौजूद हैं। अब बच गया है पानी, बिल्कुल ठीक। ककड़ी, तरबूज, अंगूर, मूली, पेठा कद्दू, बैंगन, गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, सारों में पानी वाफिर मकदार में मौजूद है। हाँ बच्चों आपने ठीक से जोड़ा। तो बच्चों ये जो सारे तग़ज़ियात को आपने ठीक से जोड़ लगाया। हाँ आप तो बड़े होशियार बच्चे हो। तो बच्चों बताइए ये जो तग़ज़ियात हैं हमें किस तरह मदद करते हैं, हमें क्यों ज़रूरी हैं? हमारी नशोनुमा करने में, हाँ अच्छी सेहत के लिए, बढ़ोतरी के लिए, ये सारी चीज़ें हमें बेहद ज़रूरी हैं। तो बच्चों बताइए हमारी खूरदनी अशिया में पाए जाने वाले तग़ज़ियात हमें किस तरह से मदद करते हैं? हाँ तवानाई फराहम करते हैं, हाँ नशोनुमा देते हैं, हिफाजत भी करते हैं। तो आपने जाना ना बच्चों। तो चलिए तवानाई फराहम करने वाली ग़िज़ा, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, बिल्कुल नशोनुमा करने वाली ग़िज़ा, प्रोटीन्स, हिफाजत करने वाली ग़िज़ा, हाँ विटामिन्स और मादनियात। तो बच्चों आप अपनी नोटबुक में तवानाई फराहम करने वाली ग़िज़ा के मुताल्लिक़ 2 जुमले यानी तवानाई फराहम करने वाली ग़िज़ा लिखिए और नशोनुमा करने वाली ग़िज़ा लिखिए। हाँ और हिफाजत करने वाली ग़िज़ा कौन कौन सी है लिखेंगे ना आप? हाँ ज़रूर लिखिए। तो बच्चों हर दिन हम एक ही तरह के तग़ज़ियात रखने वाली ग़िज़ा खाते रहें तो अपनी सेहत बरकरार नहीं रख सकते। क्यों? बिल्कुल सही सोचा आपने। हाँ अच्छी सेहत नहीं रहेगी, हाँ और नशोनुमा नहीं होगी, हाँ मुदाफ़ियाती ताकत भी नहीं मिलेगी। चलिए लिखिए। हाँ तो बच्चों आप अपनी नोटबुक में लिखिए। तो बच्चों आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 113 पर गौर से देखो। हाँ बच्चों यहाँ पर भी
खुर्दनी अशिया और तग़ज़ियात दिए गए हैं। तो आप इन खुर्दनी अशिया का मुशाहिदा करके तग़ज़ियात की जमात बंदी कीजिए। यहाँ पर भी चावल, कंगोनी, गोश्त, बाजरा, आम, पनीर, रागी, घी, अंडा, फूल गोभी, दूध, मेथी, गाजर, छाछ, मूली वगैरह दिया है। तो आप जमात बंदी करेंगे ना? हाँ, ज़रूर कीजिए। जमात बंदी करके आप हाँ रखिए, उस्ताद से मुशाहिदा करा लीजिए। हाँ बच्चों, आप ये क्या है? हाँ, सैर व तफरी का नज़ारा है। आपको भी पसंद है ना बच्चों सैर व तफरी? जाते हो आप अपने उस्ताद के साथ? हाँ, तो यहाँ भी पंजुम जमात के बच्चे तुलबा सैर व तफरी के लिए गए हैं। सुबह सवेरे उठकर नाश्ता किया, नहाया धोया और सैर व तफरी के जाने के लिए सभी की मम्मी ने बहुत सारी ग़िज़ाई अशिया को बनाया। जैसे किसी ने कोफ्ते लाए हैं, किसी ने मटर पनीर, सब्ज़ियाँ, पुलाव, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लाए हैं। सैर तफरी के लिए जाकर सारे बच्चे हल्ला गुल्ला मचाते हैं। इसके बाद क्या होता है? ज़ोरों की भूख लगती है तो सारे मिलकर बच्चों आपस में ग़िज़ा बाँट कर खाते हैं। तो खाते खाते उन्हें याद आ गया किसकी ग़िज़ा बेहतरीन है। जब उस्ताद के करीब पहुँचते हैं तो कहते हैं ये सारी ग़िज़ा में कोई ना कोई तग़ज़िया ज़रूर मौजूद है। बच्चों, तग़ज़ियात तो मौजूद हैं, लेकिन ये ग़िज़ा हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? बच्चे झटपट बोलने लगे। आप भी बोल रहे हैं? ये सारी खुर्दनी अशिया हमें कहाँ से मिलती है? नबातात से। सही कह रहे हैं आप। और हैवानात से। नबातात से अजनास, दालें, फलियाँ, तेल के बीज, तरकारियाँ, सब्ज़ियाँ, फल, ये सारी ग़िज़ाई अशिया हमें नबातात से मिलती है। और हैवानात से दूध, दही, मक्खन, शहद, अंडे, मछली, गोश्त वग़ैरह हैवानात से मिलती हैं। तो बच्चों, आपने नबातात से मिलने वाली ग़िज़ा के मुताल्लिक़ जाना, हैवानात से मिलने वाली ग़िज़ाओं के मुताल्लिक़ भी जान लिया। बच्चों, तो आप अजनास में नबातात हैं, ये दूध, दही, मक्खन हैवानात से हैं, जान लिया ना आपने। तो बच्चों, इस तरह से आप अब देखिए यहाँ पर भी आपके लिए एक जदूल दिया गया है। तो यहाँ पर ये जदूल में नज़र आने वाली तमाम चीज़ें, यहाँ पर आम, बैगन, तिल, मूंग वग़ैरह, तो इन तमाम चीज़ों की मुशाहिदा कीजिए। और यहाँ पर देखिए, घर पर काम है आपके लिए। आपका सफ़ा नंबर 114 पर नज़र आ रहा है ना, नबाताती खुर्दनी अशिया, अनाज दालें, रोगनी बीज, तरकारियाँ, फल, सब्ज़ियाँ वग़ैरह को आप इन 3-3 पंखुड़ियों में ज़रूर भरिए। और इस तरह से आप अपना घर पर काम ज़रूर कीजिए। तो बच्चों, आप यहाँ पर करेंगे ना घर पर काम। यहाँ पर देखिए, अनाज के लिए 3 पंखुड़ियाँ दी हैं, अनाज दालों के लिए भी 3 पंखुड़ियाँ दी हैं, रोगनी बीज के लिए भी, तरकारियों के लिए भी, फल और सब्जियों के लिए भी 3-3 पंखुड़ियाँ दी गई हैं। तो बच्चों, तो आज हमने ग़िज़ा के तग़ज़ियात की याद दहानी की, ग़िज़ा के ज़राए और दस्तियाबी से भी वाकिफ़ हुए। अस्सलामु अलैकुम, शुक्रिया। अनुदिन अनुक्षण ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ
ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.